हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि मैंने कल बताया था कि एक हम जो आगे प्रोग्राम यूज़ होने वाली वहाँ पे हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी मैं एक बार ब्रेक और कंटिन्यू का और भी देता हूँ कि ब्रेक और कंटिन्यू यूज़ कैसे होती है। फिर एक्चुअली जब हम यूज़ करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे ब्रेक क्या होता है, दो अलग अलग कीवर्ड्स हैं हमारे पास, ब्रेक और दूसरा है कंटिन्यू। ठीक है। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक नॉर्मल फ्लो चल रहा है। ठीक है। तो पहले मैं ब्रेक को समझाता हूँ। ब्रेक क्या होता है कि जैसे फॉर लूप लूप क्या होते हैं, जैसे फॉर लूप की एग्जांपल लेते हैं। फॉर लूप मैंने आई को अगर मैं जीरो से लेट से 10 तक चलाता हूँ। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सीक्वेंस चलेगा, जीरो फिर वन फिर टू ऐसे करके कि आई की वैल्यू के लिए, आई की वैल्यू जब जीरो होगी, वन होगी, टू होगी, थ्री होगी, इसके लिए चलेगा। तो लास्ट में मतलब हमारा कहाँ तक रुकेगा, ये लास्ट इसका टर्मिनेशन कंडीशन हमारा 10 होगा। मतलब यहाँ तक ये सीक्वेंसली चलेगा, नॉर्मली चलेगा। पर अगर हम ब्रेक को कहीं पे भी किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, अब ब्रेक को हम कहीं पे भी बीच में डाल देंगे तो वो तो पूरा जो कोड रहेगा ना उसके फ्लो को एक बार में ही निकाल देगा। पर हम चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, मे बी फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा 5 आए, मैं 5 पे टर्मिनेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा जैसे ही मेरा 5 आए तो मुझे यहाँ के बाद आगे प्रिंट करना ही नहीं, मतलब 6 7 8 9 आगे के लिए जाना ही नहीं, मैं यहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ, 5 तक जाने के बाद रोकना चाह रहा हूँ, पूरा टर्मिनेट कर दूंगा। मतलब एक तरह से प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर रहा हूँ मैं अभी के लिए। एक बेसिकली ये बस लूप को टर्मिनेट करता है, जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ना उसको टर्मिनेट करता है, ये ना कि पूरा का पूरा प्रोग्राम को। पर मैं समझाने के लिए बोलता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही ये सीक्वेंस जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है, जैसे ही ये इस वाले कंडीशन पे जाएगा कि हमारा आई की वैल्यू अगर 5 हो चुकी है, तो मैंने बोला कि ब्रेक कर दो इसको। तो यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये फॉर लूप से ही बाहर हो जाएगा सीधा का सीधा। ठीक है। सेम अगर मैं कंटिन्यू की बात करूँ तो कंटिन्यू थोड़ा सा डिफरेंस है। कंटिन्यू का कहना ये है कि अगर ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है, जीरो फिर वन फिर टू थ्री, और मान लो कि मैंने किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर कंटिन्यू लगाया, मान लो क्लिप पे कंटिन्यू लगा दिया, तो ये बस इस वाले कंडीशन के लिए जहाँ पे फिफ्थ हो रहा है उस वाले कंडीशन के लिए स्किप कर देगा। मतलब इसको छोड़ के फिर आगे वाले प्रिंट कर देगा। मतलब अगर मैंने फिफ्थ पे लगाया तो हमारा कैसे प्रिंट होगा, जीरो वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पे देखेगा तो फिफ्थ मिसिंग है। इसका मतलब जब भी मेरा एक कंडीशन आया होगा ना कि जहाँ पे आई इक्वल टू फाइव होगा, वहाँ पे मैंने ब्रेक के जगह इस बार कंटिन्यू लगाया है, इसलिए इस वाले को लाइन को स्किप कर दो, इस वाले के लिए एग्जीक्यूशन स्किप कर दो आगे का, और हमारा सिक्स से वापस से स्टार्ट करो। तो ये होता है दोनों का मतलब। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाना चाहूँ तो एक बार देख लेते हैं। ये मैंने किया, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेक एंड एंड कंटिन्यू। ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू ये हमने बनाया एक फाइल, इसको मैंने ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक मेन फाइल बनाता हूँ, ये रहा मेरा मेन फंक्शन, सॉरी। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेम कोड को लिखते हैं। ठीक है। इंट, लेट से मैं वाइल लूप के लिए लिखता हूँ। ठीक है। ये मैंने वाइल लूप लिया। अब ये कोई भी लूप में मैंने फोर लूप लो वाइल लूप लो, मैं इसलिए दोनों अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहा हूँ ताकि दोनों आपको पता चलते हैं कि दोनों किस तरह से यूज़ होता है। मान लो मैंने इंट की वैल्यू यहाँ पे ले ली, इंट आई इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे कंडीशन लिखा कि जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए, और मतलब जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक हमें क्या करना है, इसके अंदर के किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते रहना। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे सेम आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ आई। ठीक है। आई को मैंने प्रिंट किया, ये मुझे एक्चुअली यहाँ पे आई लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे मैं आई को प्रिंट करके आई को कर दूंगा प्लस प्लस। अब मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जब हम प्लस प्लस करते हैं तो ये यूज होने के बाद हमें एक तरह से इंक्रीमेंट करके देता है। तो मैं ये चीज़ को ना यहाँ पे भी लगा सकता हूँ कि मुझे पता है ये पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर आई की वैल्यू शुरू में जीरो है तो ये पहले जीरो को प्रिंट करेगा, उसके बाद उसको वन करेगा, फिर ऐसे वन को प्रिंट करेगा, उसके बाद टू करेगा। तो मेरा दोनों तरफ से सेम काम होगा। एक बार हम ऐसे ही करके देखते हैं। तो थोड़ा ऐसे में बीच बीच में ऐसी चीज़ें इसलिए यूज़ करूँ ताकि आप थोड़ा इस चीज़ से यूज टू हो जाओ और आपको मतलब चीज़ें समझ में आने लगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू को रन करते हैं तो देखना हमारा प्रिंट क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हो रहा है ना, इजीली प्रिंट जो हम चाह रहे थे। इसको अगर मैं प्लस प्लस यहाँ से हटा के नीचे भी लिखूंगा तो भी सेम वर्क करेगा, इसलिए मैंने बोला कि इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम मैं कंडीशन क्या बोल रहा था, अब देखो ये नॉर्मल फ्लो है,
पर अब मैं ब्रेक और कंटिन्यू से इस फ्लो को हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इफ़ कंडीशन बताया था, इफ़ कंडीशन क्या होता है, तो मैंने एक इफ़ कंडीशन लगाई, अगर मेरा आई का वैल्यू इक्वल टू 5 होता है तो मुझे यहाँ से करना है कंटिन्यू, ठीक है। ये कंटिन्यू करा, ये किया मैंने सेव। अब यहाँ पे बस मैंने एक कीवर्ड लगाया ना, ये कीवर्ड लगाया, तो क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू करेगा ये इसके नीचे कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इस कंडीशन में जैसे ही चला गया वो नहीं करेगा। देखो जब हमारा आई का वैल्यू 0 होगा तब ये कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। फिर जब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे 5th होगा, तब हमारा जा करके ये कंटिन्यू को हिट करेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे रन करके सेव किया। अब एक बार देखो ध्यान से, ये हमारा, सॉरी, मुझे वहाँ पे प्लस प्लस किया हुआ है ना, जस्ट स्टैंडर्ड ऑर्डर के अंदर। ओके चलो, एक चीज हम यहाँ पे समझते हैं। अभी हमारे साथ हुआ क्या, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिखा था, ठीक है। अभी हमारे साथ क्या हुआ कि ये एक तरह से मैं इनफाइनाइट लूप में चला गया। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप होता है कि जब हम एक, जो कोई हमारा एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है ना, अगर वो वैसे ही चलता रह जाए कि वो कंडीशन कभी ट्रू ही ना हो, ठीक है, वो कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो वो चीज़ है वो फंस जाएगा उसमें। कैसे फंसेगा, जैसे मैं दिखाता हूँ इस प्रोग्राम में हमारे साथ क्या हो गया अभी। अभी देखना, ये यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। देखो ये वाला जो हमारा कोड है ना, इसमें अभी हमने गलती क्या करी, मतलब मैंने क्या गलती किया कि यहाँ पे जैसे मेरे पास आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। आई इक्वल टू 0 लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि वाइल आई का वैल्यू जो लेस देन हो, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन मेरा आई लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो आई को मैं लेस देन इक्वल टू 10 करूँगा, तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन लगाया ना मैंने, इफ़ आई इक्वल टू 5। इससे पहले क्या होगा नॉर्मल फ्लो, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे चेक किया, आई लेस देन 10 है, हाँ है, ये कंडीशन पास हो गई। और ये नीचे जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा इफ आई इक्वल टू 5, नहीं आई का वैल्यू तो 0 है, आई इक्वल टू 5 नहीं है, तो ये कंटिन्यू के अंदर ना जा करके इसको प्रिंट करेगा, तभी हमारे आउटपुट के स्क्रीन पे क्या आएगा, हमारे आउटपुट के स्क्रीन पे आएगा अभी हमारे 0, ठीक है। फिर वापस से ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, हो जाने के बाद ये प्लस प्लस 1 हो गया। अब सेम यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, ट्रू है, तो यहाँ पे मुझे फिर कंडीशन चेक करेगा इफ का आई इक्वल टू 5, नो, तो यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। सेम 2 के लिए चेक करेगा, 2 भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 अपडेट हो जाएगा, 3 के लिए चेक करेगा, 3 भी यहाँ पे हो जाएगा। ये 4 के लिए करेगा, 4 भी यहाँ पे हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 5। अब देखते हैं क्या हुआ कि यहाँ पे 5 के लिए इसने कंडीशन चेक किया कि 5 लेस देन 10 है, हाँ है, ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। पर ये भी कंडीशन साथ में ट्रू हो गया कि इफ आई इक्वल टू 5, हाँ ये भी कंडीशन हमारा जो है वो ट्रू हो गया। और इसने कर दिया इसको कंटिन्यू, इसका मतलब अब 5 को प्रिंट नहीं करना, और मतलब उसके नीचे जाना ही नहीं। अब ये जब इसके नीचे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे ये गया ही नहीं, तो हुआ क्या कि ये आई को प्लस प्लस कर ही नहीं पाया, ठीक है। अब आई को ये प्लस प्लस ही नहीं कर पाया, तो हमारा आई का वैल्यू तो 5 ही रह गया। अब ये वापस जाएगा, वापस यहाँ पे 5 ही रह गया, 5 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ ये भी ट्रू हुआ। और ये वापस से ये भी ट्रू हो जाएगा, फिर कंटिन्यू हुआ, फिर यहाँ पे 5, ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। और हमारा 5 का वैल्यू हमेशा के लिए 5 ही रह गया। ये सॉरी, आई का वैल्यू हमारा हमेशा के लिए 5 ही रह गया, ये इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। अब ये इंक्रीमेंट ही नहीं होगा तो आगे कंडीशन कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता। हमारा ये कंडीशन जब तक हिट ना करे, या फिर मतलब ये वाला कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो तब तक ये चीज़ एग्जीक्यूट होते रहेगी। तो हमारा ये कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा 5 इंक्रीज ही नहीं रहा, वो 10 तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए हमारा ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हमें यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्लस प्लस करे थे वो कंटिन्यू करने के बाद भी अगर हम प्लस प्लस कर देना, यहाँ पे पहले हम प्लस प्लस कर ले उसके बाद कंटिन्यू करें, तो हमारा एक तरह से वर्क कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ कर दूँ आई को शॉर्ट, क्या बोलते हैं, सिंपल insert these to complete play, सही तो है, मैंने तो फिर इतने
जस्ट ये मैंने किया रन। देखो अब आ गया ना 1 2 3 4, 5 की जगह पे स्किप हो गया और हमारा आ गया 6 7 8, मतलब 5 हमारा प्रिंट नहीं हुआ, 6 से हमारा कंटिन्यू हो गया। तो ये इसका एक सॉल्यूशन था। समझ में आ गया हमने गलती क्या करी हमने वहाँ पे। तो इनफाइनाइट लूप ऐसे चल रहे लगता है, कभी कभी हमारे प्रोग्राम में क्या हो जाता है हमें पता नहीं चलता, और वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है, फिर हमें लगता है रनिंग हो रहा है। ठीक है। अब ये हो गया कंटिन्यू की बात, कि हमारा बस उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को छोड़ेगा। अगर मैं नीचे कुछ और भी प्रिंट करता ना, मान लो कि मैं हेलो प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, और मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस की जगह पे हेलो प्रिंट कर दिया और इसको कर देता हूँ आई प्लस प्लस। ठीक है, उसको मैं सेव किया, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। अब ये हेलो प्रिंट होना चाहिए हमारा 10 बार, लेकिन कितने बार प्रिंट हुआ, सॉरी 11 बार प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन 0 से लेकर के 10 तक 11 हो गया ना टोटल। तो लेकिन हमारा ये जो प्रिंट किया वो हमारा किया एक तरह से 10 बार। ठीक है, जबकि मुझे कितने बार करनी चाहिए थे, 11 बार। समझ आए? तो कंटिन्यू का ये। अब हम क्या करते हैं, हम वापस से अपना पुराना वाला आई को प्रिंट करने वाला लाते हैं। ठीक है, ये आई प्रिंट होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जगह पे ना हम करेंगे हमारा ब्रेक को चूज। ठीक है, अभी ये लगाने का जरूरत नहीं, क्यों, रीजन बताता हूँ। अभी इसको कर देते हैं ब्रेक, ब्रेक। इसको मैंने सेव किया, इसको मैं करता हूँ रन। अब देखना, दो, यहाँ पे क्या आया, 0 1 2 3 4 और 5 के बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ और हमारा टर्मिनेट भी होगा। इसका मतलब इसके बाद कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं हुई। तो ये कहना था कि ये लूप, जैसे यहाँ पे ब्रेक आया ना, वो क्या किया, इस लूप के फ्लो को ही तोड़ के इस लूप के बाहर चले गया। अब जैसे मैं कह रहा था कि ये पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करता, ये लूप के अंदर की चीजें बस एग्जीक्यूट नहीं करता, पर लूप के बाहर अगर मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करता हूँ ना, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने कर दिया एंड। ठीक है, इसको सेव किया, तो मेरा एंड प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये एंड देखो, यहाँ पे एंड मेरा लास्ट में प्रिंट हो रहा है ना, तो एंड हमारा प्रिंट होगा। पर मैंने बोला था कि ये कंटिन्यू करना चाहिए था। अब जैसे मान लो कि मैं ये ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है, एक एक टाइम के लिए मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ, इसको सेव किया मैंने और इसको करता हूँ रन। अब देखो जब मैंने इसको रन किया तो हमारा क्या आया, 0 से लेकर के 10 तक प्रिंट हुआ और हमारा सीधे यहाँ पे आया एन। और यही मैं अगर ब्रेक लगा के रखता हूँ, तो ब्रेक लगाने से देख लो क्या डिफरेंस आता है, कि ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे जा करके, जहाँ जब हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये देखो टर्मिनेट हो गया और एंड पे आ गया। तो ये था हमारा ब्रेक और कंटिन्यू का यूज। ठीक है, होप ये चीज़ें क्लियर हो गई है, बहुत ही ईजी सी चीज़ है। अब यहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ के बाद मुझे वापस कंटिन्यू थोड़ी करनी है अपने एग्जीक्यूशन को, मुझे यहाँ पे रोकना ही है। तो इसको मैं सेव भी कर दूँ ना, और अगर वो वाली चीज़ हटा दूँ यहाँ पे, तो इसके लिए फाइनली वर्क करी, इस ये इन्फिनिट लूप पे नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार इसके अंदर चला गया तो वो अननेसेसरीली उसको अपडेट करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली इस लूप से बाहर निकालने ही वाला है और सीधा ये प्रिंट करे। इसके नीचे कुछ भी कोड लिखा रहेगा इस वाइल लूप के नीचे, वो सारे रन होंगे, पर इस व्हाइल लूप के लिए ब्रेक लगा दिया तो ये व्हाइल लूप से ही बाहर ले आता है। अब बस व्हाइल लूप नहीं, फोर लूप के लिए भी सेम काम करेगा, सब कुछ के लिए सेम करेगा। ठीक है, अब जो हम कुछ एग्जांपल समझेंगे ना, उसमें हम ये सारी चीज़ें यूज कर रहे होंगे, इसलिए जो जो कीवर्ड्स है सब हमारा ब्रेक और कंटिन्यू है, इस चीज़ को और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हम बहुत जगह इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।